लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जाएगा। शोहदा के साल सवाब के लिए कुरान खानी और दुआएं होंगी। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से यादगार शोहदा पर सलामी दी जाएगी। दिन मनाने का मकसद शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की याद ताज़ा करना है। यौम तकरीम शोहदा कौमी जोशो खरोश और मिली जज्बे से मनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला का कहना है कि कौम शोहदा और उनकी फैमिलीज़ के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करे। मोहसिन नकवी की सूबाई वज़रा और हुक्काम को शोहदा की यादगारों पर हाजिरी और फूलों की चादर चढ़ाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का भी यौम तकरीम शोहदा भरपूर अज़्म के साथ मनाने का ऐलान। सूबाई हलकों में पाक फौज और शोहदा के हक में बैनर्स और होर्डिंग्स लगाने की हिदायत। साबिक़ अरकान असम्बली अपने हलकों में शोहदा के ख़ानदानों से इजहार यकजहती करेंगे। अंजुमन ताजरान का भी आज यौम तकरीम शोहदा भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कि ताजिर बिरादरी यौम तकरीम शोहदा के हवाले से मरकजी रैली में भरपूर शिरकत करेगी। लीगी रहनुमा मियाँ अब्दुल रऊफ की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए रैली। मियाँ अब्दुल रऊफ ने कहा कि पाक फौज सरहदों की मुहाफिज है, वे इसके साथ खड़े हैं। फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मन हैं। फिरोजवाला में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। साबिक लीगी MPA पीर अशरफ रसूल ने क़यादत की। राना टाउन तक निकाली जाने वाली रैली में कारकुनों और मुकामी ओहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के पाकिस्तानी फौज की खिदमात पर खिराज तहसीन। निजी स्कूल में पाकिस्तानी फौज की खिदमात के एतराफ़ में वॉक। मुस्तकबिल के मामारों ने फौज के साथ इज़हार यकजहती और शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। पाकिस्तानी फ़ौज की खिदमात कुर्बानियाँ लाजवाल बेनज़ीर और बेमिसल हैं। ख्वाह वो रद्दुल फ़साद हो, ख्वाह वो ज़रबे अज़्ब हो, ख्वाह वो दहशत गर्दों की गर्दनें कुचलने का काम हो, पाक फ़ौज ने हमेशा ये खिदमात। हम जब ये सोचते हैं कि पाकिस्तान आर्मी सरहदों पर बॉर्डर्स पर हमारे लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं और हम रात को क्या सुकून की नींद सोचते हैं, तो फिर मैं ये कहने पर मजबूर हो जाती हूँ कि पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 9 मई को जिना हाउस पर शरपसंदों का हमला। पुरतशद्दुद वाक़यात ने शोहदा के अहल खाना और खासियों को भी गहरा सदमा पहुँचाया। पाक धरती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोनों टांगे कुर्बान और तमगा बसालत पाने वाले कर्नल रिटायर्ड सैयद रज़ा अब्बास ज़ैदी कहते हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बयान नहीं हो सकता। IG पंजाब के गाजियों और शोहदा के वरसा से मुलाकात। 25 शोहदा के वरसा को गोल्ड मेडल्स और 25 गाजियों को सिल्वर मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहीदों के वरसा और गाजियों का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। वो अफ़वाज पाकिस्तान जो हम सब का सर फख्र से बुलंद रखती है, सोची समझी साजिश का बेहतरीन मुकाबला किया और कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया। आज पाकिस्तानी कौम आपसे मुतालबा कर रही है कि उन शर पसंद अनासिर को इस मौजूम अज़ाइम की कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का जिना हाउस का दौरा। कहा कि 9 मई को जिना हाउस पर होने वाले हमले को कौम कभी नहीं भूलेगी। शरपसंद अनासिर को बैरूनी एजेंडे की तकमील की तरबियत दी गई। अफवाज की कुर्बानियों की वजह से हमारी सरहदें महफूज हैं। हसास तंसीबात पर हमले का मंसूबा 8 मई को जमान पार्क में बनाया गया। टेक्निकल तजिया और जियो फेंसिंग से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। यास्मीन राशिद, हमाद असर, महमूद रशीद, असलम इकबाल, मुराद राज शरपसंदों से मुसलसल राबिते में रहे। सारा रिकॉर्ड सामने आ गया। सारे नेट ऑफ है। मैंने तुझे कहा फिर मुझे शानजे ने अकल दी कि कोई भी न फोन का चल रहा है न कुछ चल रहा है, तो अब ना GHQ पहुंचना है। GHQ ठीक है। निकल आई हूँ क्योंकि मैम कवल निकली हुई है, तो मैं निकल आई हूँ। तो अब मैंने तुझे सिर्फ ये बताना था, फैजाबाद वगैरह में आदमी जा रहे हैं, GHQ की तरफ मैम कवल ने कहा है कि आना है। ऑडियो लीक के चर्चे। एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर। PTI रहनुमा कमल शोजब का GHQ हमले में किरदार बेनकाब। फरा ने शोजब कमल का पैगाम दूसरी रहनुमाओं तक पहुंचाया। सरबीना से गुफ्तगू में कमल शोजब का बार बार जिक्र किया गया।
9 मई को जिन्ना हाउस में चलाव गिराव और तोड़फोड़ का केस। साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज की नवासी खदीजा शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। खदीजा शाह का 7 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। थाना शातमान नजर आतिश करने वाले मजीद 7 शरपसंदों का भी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के समान पार्क में डेरे, कप्तान के वकला और दीगर शख्सियात से मुलाकातें, रहनुमाओं और कारकुनों के केसेस और रिहाई के हवाले से मुशावरत। इमरान खान ने इलेक्शन और अपने केसेस की पेशरफ के बारे में भी ब्रीफिंग ली। तहरीक इंसाफ के मजीद पंछी उड़ने को तैयार। इमरान खान के साबिक दोस्त जहांगीर तरीन ने लाहौर में सियासी दफ्तर बना लिया। पीटीआई के साबिक रहनुमा से मुतादिद रहनुमाओं की मुलाकातें, जल्द ही तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आने का इम्कान। जब अदम एतमाद हो गई और बुजदार साहब भी फारग हो गए तो जितने बंदे खिलाफ गए, मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसको कोई मनाने गया। तो जब किसी को मनाने ही नहीं गए, किसी को रिक्वेस्ट ही नहीं की, तो फिर उसके ऊपर बाद फौज के ऊपर मलबा डाल देना और अमेरिका के लेटर के ऊपर मलबा डाल देना, यह सरासर ज्यादती थी। नलायकियां तो हमारी अपनी थी, फौज पे क्यों डाल रही हैं? हालांकि तहरीक इंसाफ की अपनी नलायकी थी कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को रोक नहीं सके। 9 मई के वाकयात में फौज का कोई किरदार नहीं। तहरीक इंसाफ को खुद खान साहब ने बनाया और ख़त्म किया। मियां जलील शरकपुरी की उलमा और मशाइख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि इमरान खान बात सुन लेते हैं, अमल नहीं करते। इमरान खान की दयानतदारी पर आज भी कोई शक नहीं। जेल से निकलने का एक ही रास्ता है, पीटीआई छोड़ दो। जिस तरह से पीटीआई के लोगों पर जुल्म किया गया, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान बरस पड़े। कहा कि कारकुनों से, दुश्मनों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जुल्म से कभी नजरिया खत्म नहीं होता। सियासी तंज़ो मज़ाक कब हकीकत बन जाए कोई नहीं जानता। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा की 2 साल कबल फयाजुल हसन चौहान से गुफ्तगू आधी तो सच हो चुकी। हसन मुर्तज़ा ने कहा था कि आने वाले वक्त में ये हमारे साथ होगा। इमरान खान से मुलाकात किए बगैर पीपल्स पार्टी में वापस आओगे। मैं अपने तमाम दोस्तों को जो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, जो पीपल्स पार्टी के मिजाज को समझते हैं, ये वो पार्टी है जिससे वो भागे थे, बाद में पछताते भी रहे हैं। तो उनके लिए मैं चाहता हूं कि यार इधर उधर जलील ना हो, मेरे आखिर भाई हैं। मैं चाहता हूं वो अपने घर वापस आ जाएं। पीपल्स पार्टी के कायम मुकाम सदर राना फारूक सईद ने पार्टी छोड़कर जाने वालों को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी। कहा कि तमाम गिले शिकवे भुला दिए, किसी से कोई नाराजगी नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ पीपल्स पार्टी अवामी जमात है।